Good morning, student. This is Srikant and our class 10th history chapter first, the rise of nationalism in Europe continue. Students, previous classes we have discussed about the French Revolution, the idea of nation, and here we talked about the first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789. And the French Revolution led to the transfer of sovereignty from monarchy to hands of citizens. यानी कि बेटा यहाँ पर क्या है कि फ्रेंच रिवोल्यूशन किसको लेड किया बेटा, जो सॉवरेनिटी थी, संप्रभुता थी, वो राजा के हाथ से निकल करके किसके हाथ में आ जाती है, वो कॉमन सिटीजन्स के हाथ में आ जाती है. ओके, एंड students, the French Revolution effect was not only in France, okay, and the French Revolution also affected to entire Europe. पूरी विश्व को, पूरी यूरोप को क्या करता है, ये प्रभावित करता है. ओके, so students, our topic is इफेक्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑन यूरोप. यानी कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो इफेक्ट है उसका जो है इंटायर यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ता है. प्रभाव तो पड़ना ही था. ओके स्टूडेंट, एज यू कैन सी योर एनसीईआरटी बुक, जो मैं बोलूंगा बेटा वही आपको लिखना है, वही पॉइंट्स है. ओके, वेरी गुड. पेज नंबर 5 पैराग्राफ 3. ओके, द इफेक्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वहां पर आप लोग लिखिए 3rd पैराग्राफ, द इफेक्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन on Europe. 3rd paragraph. The French Revolution impacted the whole Europe. Okay, the revolutionaries declared that, जो revolutionaries थे उन्होंने declare किया, क्या किया, what, and it was the mission and the destiny. ये हमारा जो है मिशन भी है और डेस्टिनी भी है. ओके, ऑफ द फ्रेंच nation to French nation to liberate the people of Europe from despotism. सारे यूरोप में जो डेपोटिज्म है उससे क्या कराना है, लोगों को लिबरेट कराना है, स्वतंत्र कराना है, निरंकुश शासन से सबको स्वतंत्र कराना है. इट इज आवर मिशन एज वेल एज द डेस्टिनी. मतलब यानी कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने अपना इसको मिशन बनाया और डेस्टिनी बनाया. ओके, when the news of a French Revolution spread, okay बेटा 3rd पैराग्राफ में देख सकते हो. 4th पैराग्राफ, when the news of a French Revolution spread across the Europe, okay, and all the European countries welcome to the French revolutionaries. okay, उन्होंने क्या किया, वेलकम किया. why they welcome to the French revolutionaries, उन्होंने क्यों किया, because of, वो जानते थे कि क्या है वहां पर जो उन्होंने क्यों किया, क्योंकि फ्रांस में क्या था बेटा, फ्रांस में जो राजतंत्र था, मतलब डेपोटिज्म, जो निरंकुश शासन था, ओके, वो बहुत ही अत्याचार करते थे लोगों के ऊपर. ओके, और जो अत्याचारी शासक के हाथ से जो सॉवरेनिटी वो किसके हाथ में आ गई, कॉमन पीपल्स के, सिटीजन्स के पास आ गई. एंड दे आल्सो वांटेड, ओके, ये भी कह रहे हैं, एंड जस्ट लाइक स्विट्जरलैंड, ओके, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम एंड हॉलैंड, पीपल आल्सो सेड, ओके, वी आर आल्सो वेरी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम आवर डेपोटिज्म रूलर, आवर मोनार्च. हम लोग भी अपने मोनार्च और डेपोटिज्म रूलर से बहुत ही क्या है, परेशान है. आइए आप लोग भी हमारे कंट्रीज में आइए और इस पे अटैक करिए. ओके, और हमें जो है क्या दिलाइए बेटा, सिटीजन्स राइट्स. ओके, so student, as the news the French revolutionaries spread across the Europe, okay, and students and the other members of educated middle class, okay, just like merchants, lawyer, okay, and the teachers, and begin to setting up the Jacobin club. उन्होंने क्या बनाना, फॉर्म करना शुरू किया, Jacobin clubs. and एक्टिविटीज, व्हाट इज द वर्क ऑफ जैकोबिन क्लब, यानी कि जो जैकोबिन क्लब था इनका फंक्शन क्या था, वर्क क्या था, ये क्या करते थे. ओके, एंड द एक्टिविटीज ऑफ द जैकोबिन क्लब प्रिपेयर्ड टू वे फॉर फ्रेंच आर्मीज. ये उनको क्या देते थे, रास्ता देते थे, इनको बताते थे कैसे आपको अटैक करना है. ओके, कैसे हमारे जो है डेपोटिज्म रूलर्स को आपको रिमूव करना है, ये उनके लिए वे देते थे, रास्ता देते थे.
इस तरह से देशद्रोह का काम है, ओके। लेकिन ये दे आल्सो वांटेड, क्या चाहते थे, सिटीजन्स राइट्स, ओके, लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वल अपॉर्चुनिटीज। सो स्टूडेंट्स, एंड द फ्रेंच आर्मी, जब वो वे दे रहे, रास्ता दे रहे, तो देन द फ्रेंच आर्मीज मूव इनटू द हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, मच ऑफ द इटली इन द 1790 एंड एस्टैब्लिश देयर रूल्स, यानी कि अपने जो है रूल्स को क्या किया, एस्टैब्लिश किया। एंड नाउ एंड इनिशियल स्टेज and the entire Europe, just like Belgium, Switzerland, Holland, and welcome to the French armies and the French revolutionaries. शुरू में तो उन्होंने क्या किया, फ्रेंच आर्मीज, फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज को वेलकम किया, ओके, यस, कम एंड डिस्ट्रॉय द डेपोटिज्म रूलर्स, यानी कि इसको आप खत्म करिए, ओके, एंड मेक अ डेमोक्रेटिक कंट्री टू आवर नेशन, हमारे जो है नेशन को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाइए। Yes, students, and but initial the enthusiasm soon turned into the hostility, यानी कि जो इनका जो समर्पण था, डेडिकेशन था, ओके, एंड soon turned in the hostility, जो है दुश्मनी में बदल जाता है। Why hostility? Why यहाँ पर बेटा जो दुश्मनी है, ये क्यों दुश्मनी में बदल जाता है? And the French peoples and interfere the administrative systems of Holland, Belgium and मतलब other countries, okay, and they imposes heavy taxes, मतलब उन्होंने टैक्स को इम्पोज करना शुरू किया, okay, and they impose censorship and the without of permission of French armies, no anyone's publish any kinds of magazines, okay, newspapers, यानी कि कोई भी सेंसरशिप ला दिया, अब कुछ भी बिना जो है फ्रेंच आर्मीज के जो है परमिशन की कोई भी कुछ भी पब्लिश नहीं कर सकता है, ओके, एंड फोर्स टू द पीपल्स, अदर यूरोपियन कंट्रीज पीपल टू ज्वाइन फ्रेंच आर्मी, ओके, फ्रेंच आर्मी को ज्वाइन करने के लिए फोर्स कर रहे हैं, ओके स्टूडेंट, व्हाई? बिकॉज द फ्रेंच आर्मीज wanted to conquer all over यूरोप, पूरी यूरोप को जीतना चाहते थे और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को जो है पूरी इंटायर यूरोप में इम्पोज करना। दे वांटेड टू इम्पोज देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन इंटायर रेस्ट ऑफ यूरोप, ओके, आई होप इट्स क्लियर। एंड दे इंक्रीज द टैक्सेशन, सेंसरशिप एंड द फोर्स पीपल टू ज्वाइन द आर्मी, ओके, एंड all seem to disadvantage of the other पार्ट ऑफ द यूरोप, यानी कि ये जो है मतलब शुरू में तो उन्होंने वेलकम का, आपने देखा कि शुरू में वेलकम किया, लेकिन ये सब सारी चीजें जो है एट फर्दर क्या हुआ बेटा, फर्दर डिसएडवांटेज, मतलब ये जो है डिसएडवांटेज सिम्स होने लगा, ओके, द एडवांटेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, मतलब यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जो हमें फीलिंग हो रही थी, लाभ मिल रहा था, उससे कहीं ज्यादा ये हमें डिसएडवांटेज दे रहा था, ओके, किस रूप में? इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स टू पीपल ज्वाइन द फ्रेंच आर्मीज, एंड दिस इज ऑल अबाउट ऑफ दिस लेक्चर, एंड देयर इज टू क्वेश्चंस can make from this topic, and the effect of the French Revolution on Europe, as you clear, okay, and the write short notes on the Jacobin Club, okay, Jacobin Club क्या था उसके बारे में भी आप उसको लिख सकते हो, okay student, and this is there is a 4 points, okay, regarding the effect of the French Revolution on Europe, and next topic we will discuss about the Napoleonic Code, okay, or Civil Code 1804, okay student, thank you.